क्या भारत में नोटा को मजबूत बनाने का समय आ गया है? सरकारें बदलती है, लेकिन क्या समस्याएं बदलती है? हर 5 साल में भारत का नागरिक वोट देता है। उसे उम्मीद होती है कि इस बार कुछ बदलेगा। कभी एक राजनीतिक दल सत्ता में आता है, कभी दूसरा। सरकारें बदलती है, नेता बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, क्या देश की मूल समस्याएं वास्तव में बदल रही? आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश में सड़कें बनी, एक्सप्रेस वे बने, डिजिटल सेवाएं बढ़ी, रेलवे और हवाई अड्डों का विस्तार हुआ। यह भी सच है कि हर सरकार ने अपने अपने स्तर पर विकास कार्य किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो दशकों से बनी हुई है। करोड़ों मुकदमे आज भी भारतीय अदालतों में लंबित है। बेरोजगारी आज भी युवाओं की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। भ्रष्टाचार के आरोप लगभग हर राजनीतिक दल के नेताओं पर समय समय पर लगते रहे हैं। चुनाव में अक्सर विकास से ज्यादा जाति, धर्म, व्यक्तित्व और चुनावी वादों की चर्चा होती है। यह कहना सही नहीं होगा कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया ही नहीं, लेकिन यह पूछना भी गलत नहीं होगा कि अगर जनता को लगता है कि चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार उसके योग्य नहीं है, तो उसके पास विकल्प क्या है। यहीं से शुरू होती है नोटा की कहानी। नोटा का पूरा नाम है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। साल 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया, ताकि यदि किसी मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह फिर भी मतदान कर सके। नोटा का उद्देश्य था मतदाता को यह अधिकार देना कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सके। यानी आप वोट देंगे, लेकिन किसी उम्मीदवार को नहीं। आप यह संदेश देंगे कि मुझे इनमें से कोई भी उम्मीदवार स्वीकार नहीं है। सुनने में यह लोकतंत्र का एक मजबूत अधिकार लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट भी मिल जाए, फिर भी चुनाव रद्द नहीं होता। जिस उम्मीदवार को उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वही चुनाव जीत जाता है। यह किसी आज नोटा दबाना क्यों जरूरी हो सकता है, यह किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। यह नागरिक के अधिकार की बात है। मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख मतदाता है, लेकिन मतदान केवल 30% हुआ, यानी केवल 3 लाख लोगों ने वोट डाला। अब परिणाम आया, उम्मीदवार ए को 1.2 लाख वोट मिले, उम्मीदवार बी को 1 लाख वोट मिले, उम्मीदवार सी को 80,000 वोट मिले। उम्मीदवार ए चुनाव जीत गया। लेकिन जरा सोचिए, 10 लाख मतदाताओं में से केवल 12% लोगों ने उसे चुना, फिर भी वह पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि बन गया। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए नोटा को 70% वोट मिले, उम्मीदवार ए को 20% वोट मिले, बाकी उम्मीदवारों को 10% वोट मिले। आज के भारतीय कानून के अनुसार उम्मीदवार ए फिर भी चुनाव जीत जाएगा। यानी 70% लोगों ने भी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया, फिर भी उन्हीं में से एक उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि बन जाएगा। यहीं से सवाल उठता है, क्या केवल इसलिए कि वह उम्मीदवारों में सबसे आगे था, उसे जनता का प्रतिनिधि मान लिया जाए, जबकि अधिकांश मतदाताओं ने उसे नहीं बल्कि सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार किया था। मेरी राय, क्या नोटा को मजबूत बनाया जाना चाहिए? अब मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ। मेरे अनुसार भारत में नोटा को केवल एक प्रतीक बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे वास्तविक प्रभाव भी मिलना चाहिए। मेरी राय में यदि किसी चुनाव में 50% से अधिक वैध मत नोटा को मिलते हैं, तो उस चुनाव को दोबारा कराया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसी उम्मीदवारों को दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को नए उम्मीदवार उतारने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आधे से अधिक मतदाता कह रहे हैं कि हमें इनमें से कोई भी उम्मीदवार स्वीकार नहीं है, तो लोकतंत्र को उनकी बात सुननी चाहिए। हाँ, इस व्यवस्था के साथ कुछ सावधानियां भी होनी चाहिए, जैसे चुनाव बार बार ना हो, पुनः चुनाव की समय सीमा तय हो, राजनीतिक दल नए उम्मीदवार ही उतारें, प्रशासनिक काम प्रभावित ना हो। कुछ लोग कहेंगे इस चुनाव का खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ लोग कहेंगे लोग जानबूझकर नोटा दबाकर चुनाव रुकवा देंगे। ये चिंताएं बिल्कुल उचित है, लेकिन क्या लोकतंत्र
किसी को चुनने का अधिकार देता है या फिर जनता को किसी अयोग्य उम्मीदवार को प्रभावी ढंग से अस्वीकार करने का अधिकार भी होना चाहिए। आज नोटा केवल एक आंकड़ा बनकर रह गया है, उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, लेकिन यदि उसे संवैधानिक शक्ति मिले तो शायद राजनीतिक दल बेहतर, ईमानदार और अधिक जवाबदेह उम्मीदवार चुनने के लिए मजबूर होंगे। लोकतंत्र केवल मतदान का नाम नहीं है, लोकतंत्र जनता की इच्छा का सम्मान करने का नाम है। आज हमारे पास चुनने का अधिकार है, लेकिन क्या हमारे पास प्रभावी रूप से अस्वीकार करने का अधिकार है? अधिकार भी है। शायद यही वह प्रश्न है जिस पर पूरे देश को खुलकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र केवल अच्छे नेता से ही नहीं बनता, बल्कि जागरूक नागरिकों में से बनता है।